ज़िंदगी जीने के लिए जो दोस्त सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, एक ऑक्सीजन वायु और दूसरा पानी, जल। ये दोनों चीज़ हमारी प्रकृति, हमारी माँ धरती ने हमें बिना माँगे दिया था। हमने हमने में से किसी ने, हमारे पुरखे में से किसी ने इसके लिए आवेदन नहीं दिया था कि हमें पानी चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जन्म देकर उसे स्वयं दूध पिलाती है, बिना बच्चा नहीं कहता है कि माँ हमें दूध पिलाओ, वो उस हालत में भी नहीं रहता है कि वो माँ से बोल सके कि माँ हमें भूख लगी है, हमें दूध पिलाओ। माँ अपने आप समझती है कि हमारे बच्चे को दूध की ज़रूरत है, उसे भूख लगी है और उसे दूध पिलाती है। उसी प्रकार शायद मानव का अस्तित्व आने से पहले हमारी माँ प्रकृति और इस धरती ने, माँ जननी ने इसकी व्यवस्था की कि पहले वायु और पानी की व्यवस्था कर दिया जाए, तब हम अपने बेटों को जन्म देंगे। लेकिन आज हालत ये है, किसी धरती पर सांस नहीं मिल रही है और जंगल की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। कटाई नहीं, उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। कटाई तो हालांकि पूरी दुनिया में हो रही है, उस पर तो मतलब कोई बात ही नहीं कर सकता है कि कटाई कब रुकेगी। कटाई तो कभी रुकने वाला भी नहीं है जंगलों की। लेकिन उजाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, काटने की नहीं, उजाड़ने की, मिटाने की। होता ना कि नक्शे से मिटा दो जंगल को, किसी चीज़ को मिटाना है, शहर को, तो नक्शे से मिटा दो। उसी प्रकार आज के समय में ये जो दो चीज़ें हमें जो मुफ्त में मिली थी, वायु और पानी, और जिसका स्रोत जंगल था, ये दोनों चीज़ें जंगलों के कारण, पेड़ पौधों के कारण मिलती है। जो फ्री में जो ऑक्सीजन और पानी जो मिलता है, वो सिर्फ जंगलों और पेड़ पौधों के कारण मिलता है, दूसरा कोई स्रोत नहीं है इसका। आप बोलेंगे कि नदियां हैं, फलना चिलना, वो सब जंगल से ही रिलेटेड है। जंगल और पेड़ पौधा अगर ना रहे तो ना तो पानी रहेगा, ना तो ऑक्सीजन रहेगा। तो जो हमारी माँ प्रकृति ने, माँ जननी धरती ने जो इसकी व्यवस्था की थी, बिना मांगे जो हमें दिया था, उसको मिटाने के लिए जंगल को उजाड़ा जा रहा है, मिटाया जा रहा है। भारत में अभी हैदराबाद में जंगल काटा जा रहा है, जंगल काट कर IT पार्क बनाया जाएगा। सोचो, जो दो ज़रूरी चीज़ है, ऑक्सीजन और पानी, जो वहाँ से मिल रहा है, बोला वो नहीं चाहिए, हमें पार्क चाहिए। अभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जंगल काटा जा रहा है। और सबसे बड़ा झटका अभी जो मेरे को आश्चर्यचकित हुआ, वो ये हुआ कि राजस्थान में अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत जो उसकी श्रृंखला है, लगभग 12,000 छोटे बड़े मतलब पहाड़ जो भी है, मिलाकर 12,000 के आसपास पहाड़ है। और सरकार एक फैसला सुना रही है कि जो भी पहाड़ी है जिनकी हाइट जो है 100 मीटर से नीचा है, कम है, उसको पहाड़ की, उनकी गिनती पहाड़ों में नहीं की जाएगी और उसको खनन करके उसको बर्बाद किया जा सकता है। और बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि जो पूरे राजस्थान में जो अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है, जिसमें 12,000 छोटे बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ी जो भी कह लो आप, उसमें से 10,000 से 11,000 ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है। तो इनडायरेक्टली सरकार का ये कहना है कि 12,000 में से 10,000 11,000 जो छोटे मोटे जो पहाड़ हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है, मतलब 90 मीटर किसी पहाड़ी की हाइट है, 90 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है, तो सरकार उसको पहाड़ मानने से इनकार कर रही है और ये व्यवस्था कर रही है, ये कानून ला रही है कि इसका खनन किया जा सकता है, इसको बर्बाद किया जा सकता है, इसको तबाह किया जा सकता है, इसको मिटाया जा सकता है। अब सोचो कि अभी ये स्थिति है कि हमारे देश की राजधानी पूरी दुनिया में बदनाम है कि वहाँ हवा नहीं मिल रहा है साफ़ सुथरा, लोग दम घुट कर लोगों की मौत हो रही है। हर साल सिर्फ दिल्ली में 20,000 लोगों की मौत हो रही है स्वच्छ हवा ना मिलने के कारण। जो गंदा हवा जो वहाँ मिलता है, उसको उनका सांस जो लेते हैं, उसके कारण से हर साल 20,000 लोगों की मौत हो रही है सिर्फ दिल्ली में। दिल्ली के आसपास जितने शहर हैं, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, लखनऊ, इन सब जगहों पर जो है इतनी ज़्यादा हवा की जो क्वालिटी है, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि कहीं भी सांस लेने लायक नहीं है। और वहाँ मतलब सांस लेना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। इतना भयानक स्थिति होने के बाद भी
10,000 छोटे पहाड़ियों को उजाड़ दिया जाएगा, जंगलों को उजाड़ दिया जाएगा। उन 10,000 पहाड़ियों में जानते हो कितने पेड़ पौधे होंगे, छोटे मोटे जो भी हैं। सरकार कह रही कि उसे पहाड़ नहीं समझा जाएगा जो भी 100 मीटर से नीचे है। लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं, कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। विपक्ष, सत्ता वाले तो इस कानून को ला ही रहे हैं, जो सत्ता में बैठी है बीजेपी की पार्टी, वो तो ये कानून को ला ही रहे हैं। लेकिन विपक्ष वाले भी, मतलब उनको भी, वो जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहाँ जब वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, जब एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, स्वच्छता पे, पोल्यूशन पे जब वो काम ही नहीं करते हैं, तो उनकी भी जो थोड़ी बहुत प्रयास होती है वो बेकार चली जाती है। ऐसा होना कि जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ केंद्र में जो पार्टी जो सत्ता में है, किसी राज्य में अगर उसकी सरकार नहीं है और विपक्ष वाले की सरकार है, तो विपक्ष वाले ने उस राज्य में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि उसके नाम पर वो लड़ सके, तो वो भी नहीं है। और देश के नौजवान जो हैं वो सोए हुए हैं, उनको घंटा फ़र्क पड़ा ही नहीं है। वो तो कहते हैं पूरे भारत को ही मिटा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। दिल्ली इतनी बदनाम है, भारत का नाम इतना बदनाम है दुनिया में, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। पूरी दिल्ली से, पूरे भारत से जंगलों को मिटा दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिर्फ सोच के देखो कि क्या स्थिति होगी भाई। आज दुनिया के जो 100 सबसे गंदे और पोल्यूटेड शहर हैं, 100 दुनिया में सबसे जो गंदे और पोल्यूटेड शहर हैं, उसमें से 94 भारत के हैं। सोचो अगर वो पर्वत ख़त्म हो जाएंगे, जो वो 10,000 जो छोटे बड़े पहाड़ हैं, अगर वो मिट जाएंगे, वहाँ की जंगलें ख़त्म हो जाएगी, तो दुनिया के जो 500 सबसे जो गंदे शहर है ना, वो 500 के 500 सबसे गंदे शहरों में भारत का नाम आएगा। मतलब दुनिया के 100 छोड़ दो, दुनिया के 100 सबसे गंदे शहरों में 94 तो ऑलरेडी हमारे पास अभी है। अगर वो पर्वत और जंगल मिट गए, अगर उनका विनाश हो गया, अगर ये सरकार उनको जो कानून लाई है वो पारित करके उसे बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी, तो याद रखना कि दुनिया के 500 सबसे गंदे शहरों में 500 के 500 भारत के होंगे। सबसे पोल्यूटेड शहरों में भारत के 500 शहर होंगे। मतलब भारत का कोई शहर नहीं होगा जो पोल्यूटेड नहीं होगा, जहाँ की एयर क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो ज़रूरत है अभी समय रहते हुए कम से कम सरकार का विरोध किया जाए, उसे बताया जाए कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। क्योंकि सरकार अपने लालच में कर रही है, उसे वहाँ से अरबों डॉलर का मुनाफा होगा उसका खनन करके। लेकिन ये इस देश के लोगों की जिम्मेदारी है, इस देश के नौजवानों की जिम्मेदारी है, इस देश के अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़े हुए तमाम सक्सेसफुल लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आवाज़ उठाएं और सरकार को विवश करें कि ये फैसला बदलें। वो जो पहाड़ हैं, अरावली पर्वत, जो इस मानव जाति से जिसका जन्म पहले हुआ था, जब मानव जाति का अस्तित्व भी नहीं था इस दुनिया में, तब से वो उन पर्वतों का अस्तित्व है, उसको ना मिटाएं और पर्यावरण की थोड़ी बहुत लाज लिहाज रखें। जो लोग को सांस ना मिलने के चक्कर में मर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखें। बाकी ठीक है, जय हिंद।